गीता, सुमन और चंदा जंगल में चल रही थी। एक बंदर उनके आगे आगे चल रहा था। अरे, ये तो हमें कहीं ले जाना चाह रहा है। जरूर जंगल में कोई घटना घटी होगी। तीनों सहेलियां जंगल में पड़ी सोने के सिक्कों की थैली को देख रही थी। तभी दीपक अचानक से बोल पड़ता है। 2 लड़के मंदिर से कुछ चुरा कर भाग रहे थे। मैंने उन्हें पहचान लिया था, इसीलिए वो मुझे इस जंगल में लाकर उस कुएं में मारने के लिए फेंक गए। गीता चोरों के बारे में गांव वालों को बताने के लिए जंगल से निकलने ही वाली थी कि तभी उसे सुमन रोक लेती है। ठहर गीता, ऐसे सीधे जाकर बिना सबूत के किसी पर चोरी का इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। बंदर गीता, सुमन और चंदा को जंगल में कहाँ ले जाना चाहता है? जंगल में क्या घटना घटी होगी? वो चोर कौन थे जिन्हें पहचान लेने पर दीपक को मारने के लिए जंगल के कुएं में फेंक दिया गया? क्या गीता चोरी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर पाएगी और उन्हें गांव वालों के सामने बेनकाब कर पाएगी? बंदर इसमें गीता को कैसे मदद करेगा? देखते रहिए कहानी बंदर की वफादारी और 3 सहेलियां। जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में 3 सहेलियां रहती थी। गीता, सुमन और चंदा। तीनों में गहरी दोस्ती थी। वे अक्सर जंगल में फल और लकड़ी लाने जाती थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग ही था। जब तीनों लड़कियां जंगल से फल लाने के लिए घर से निकली, तब रास्ते में चलते चलते, आज सिर्फ फल ही लाएंगे, घर में फल खत्म हो गए हैं। 1, 2, 3 तरह के फल ले आएंगे तो कुछ दिन चल जाएंगे। परसों मैंने पेड़ों पर पके हुए केले और अमरूद देखे थे, और पका हुआ पपीता भी पेड़ पर लटक रहा था। तीनों सहेलियां जंगल में पहुंच जाती हैं। धीरे धीरे वे जंगल के अंदर की ओर बढ़ रही थी। केले के पेड़ पर पके हुए केले का एक घौंद लटक रहा था। गीता, सुमन और चंदा ने मिलकर केले की घौंद नीचे उतारी, फिर उसकी छड़ियां अलग की और उन्हें तीनों में बांट लिया। अचानक पेड़ों की शाखाओं से एक बंदर नीचे कूदकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उधर चलो, उधर चलो। तीनों सहेलियां थोड़ा घबरा गईं। सुमन, ये बंदर हमें कहाँ ले जाने के लिए कह रहा है? शायद तुझे भी केले चाहिए। हमने सारे केले तोड़ लिए, अब तू क्या खाएगा? नहीं, मुझे केला नहीं खाना, उधर चलो। गीता ने ध्यान से बंदर की ओर देखा। सुमन, ये बंदर कितना अजीब बर्ताव कर रहा है। वो बार बार उस तरफ क्यों इशारा कर रहा है? वाकई में बंदर बार बार जंगल के अंदर की ओर देख रहा था। चंदा ने अपने थैले से 2 केले निकाले और बंदर की ओर बढ़ा दिए। ले, तुझे भूख लगी होगी शायद, ये केले खा ले। बंदर ने केले को देखा, लेकिन वो केला नहीं ले रहा था। ये देखकर तीनों सहेलियां हैरान रह गईं। तुझे केला नहीं खाना है तो मत खा, पर हमें तेरे साथ चलने के लिए क्यों कह रहा है? ठीक है, मैं केला खा लेता हूँ, पर कृपया तुम लोग मेरे साथ चलो, वरना अनर्थ हो जाएगा। बंदर ने फिर चंदा के हाथ से केला लिया और खा लिया। फिर अचानक मुड़कर जंगल की ओर अंदर की ओर दौड़ पड़ा। कुछ कदम चलकर वो मुड़ा और तीनों लड़कियों को देखने लगा कि वे उसके पीछे आ रही हैं या नहीं। अरे, ये तो हमें बुला रहा है, चलो इसके पीछे चलते हैं। सुमन थोड़ी सावधान हो गई। नहीं नहीं, जंगल में किसी जानवर के पीछे जाना ठीक नहीं होगा। तभी बंदर जोर जोर से चीखने लगा, जैसे वो बहुत परेशान है। सुमन, मुझे लगता है कि जंगल में कहीं कोई घटना घटी है, शायद कोई मुसीबत में है। पता नहीं वहाँ क्या रहस्य है, कहीं हम खुद ही मुसीबत में ना पड़ जाएं। तो क्यों इतना डरती है सुमन? क्या हम आज पहली बार जंगल में आए हैं? हम तो अक्सर यहाँ आते हैं, कभी कहीं कुछ रहस्यमय लगा क्या? चलो थोड़ा देख कर आते हैं, अगर कुछ गलत लगा तो तुरंत वापस लौट आएंगे। तीनों सहेलियां फिर धीरे धीरे बंदर के पीछे चलने लगी। बंदर कभी आगे भागता, फिर रुककर पीछे देखता कि वे आ रहे हैं या नहीं। जंगल के चारों ओर अजीब सी खामोशी फैल गई थी। कुछ दूर जाने के बाद बंदर एक पुराने टूटे फूटे कुएं के पास जाकर रुक गया।
सब यहाँ आओ, सब यहाँ आओ। तीनों सहेलियां हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगी और फिर कुएं के पास पहुंची। अब देखो कुएं में क्या है। गीता ने झुककर कुएं के अंदर झांका और चिल्ला उठी, अरे यहाँ कोई पड़ा हुआ है। सुमन और चंदा भी कुएं में झांकने लगी। नीचे एक छोटा लड़का पड़ा था जो बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था। बचाओ बचाओ। अरे ये तो हमारे गांव का दीपक है, लेकिन वो इस जंगल में क्या कर रहा है और इस कुएं में कैसे गिर गया? शायद खेलते खेलते जंगल में आ गया होगा और फिर पैर फिसलकर इस कुएं में गिर गया। क्या पागलों जैसी बात कर रही है सुमन? कोई खेलते खेलते गांव के इस घने जंगल के अंदर आ जाएगा? क्या तुम लोग बहस में लग गए हो? अरे इस बच्चे को कुएं से बाहर निकालने की सोचो। तीनों सहेलियां फिर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगी। अब उन्हें समझ आया कि बंदर उन्हें क्यों यहाँ लाना चाहता था। कोई बच्चा कुएं में पड़ा हुआ है और ये बात दुनिया में पहले क्यों नहीं बताई? अगर मैं पहले बता देता तो तुम लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते और यहाँ नहीं आते। सच में, अगर ये बंदर हमें यहाँ नहीं लाता तो हमें इस घटना के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। तीनों सहेलियां फिर सोचने लगी कि दीपक को कुएं से बाहर कैसे निकाला जाए। कुआं गहरा था और अंदर उतरना भी आसान नहीं था। हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना दीपक की हालत और खराब हो सकती है। मैं अभी गांव जाकर कुछ लोगों को बुलाकर लाती हूँ। अकेले हमसे यह काम नहीं होगा। इतना कहकर सुमन तेजी से जंगल से निकली और गांव की ओर दौड़ पड़ी। गीता और चंदा कुएं के पास खड़ी रहीं और दीपक को हिम्मत दिलाने लगी। दीपक, डरना मत, हम यहीं हैं। अभी गांव से लोग आ रहे हैं। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। बस थोड़ा सा इंतजार कर, हम तुझे बाहर निकाल लेंगे। उधर बंदर भी कुएं के किनारे बैठा चुपचाप सब देख रहा था, जैसे उसे भी दीपक की चिंता हो। कुछ ही देर में सुमन गांव से 3 आदमियों को लेकर वापस आ गई। उनके साथ दीपक की माँ भी दौड़ी दौड़ी आई। अपने बेटे को कुएं में देखकर वो बहुत घबरा गई। बेटा दीपक, तो जंगल के इस कुएं में कैसे गिर गया? आदमियों ने तुरंत एक मजबूत रस्सी कुएं में नीचे उतारी। बेटा इस रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। दीपक ने रस्सी को पकड़ लिया। फिर बड़ी सावधानी से रस्सी की मदद से उसे ऊपर खींचा गया। कुछ ही देर में दीपक कुएं से बाहर आ गया। जैसे ही दीपक बाहर आया, उसकी माँ रोते रोते उसे गले लगा ली। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा बच गया। बच्चे को कुएं से निकालने वाले वे आदमी भी राहत की सांस लेने लगे। तभी सबकी नजर उस बंदर पर पड़ी। आज तेरी वफादारी और समझदारी के कारण आज एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। किसी की मदद करना तो हमारा फर्ज है। थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा कि एक बच्चा कुएं में पड़ा हुआ है। कुआं सूखा पड़ा है, इसीलिए बच्चा जिंदा है, वरना अब तक वह पानी में डूबकर मर गया होता। सभी लोग फिर उस बंदर को धन्यवाद देने लगे। इसके बाद गीता दीपक से पूछती है, दीपक, तू इस जंगल में क्या करने आया था? हाँ बेटा, तू सुबह से कहा था और इस कुएं में कैसे गिर गया? और तू घर नहीं लौट रहा था, या देख के तो घबराहट से मेरी जान निकल रही थी। मैं बाद में बताऊंगा। सबको लगा कि दीपक अभी भी डरा हुआ है, वो बाद में सब कुछ बता देगा। इसके बाद वे 3 आदमी वहां से चले गए। अब वहां सिर्फ दीपक, उसकी माँ और तीनों सहेलियां थी। जंगल में हल्की हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। तभी गीता बोली, चलो अब थोड़ा और फल तोड़ लेते हैं, सिर्फ केले ही लिए थे। तीनों सहेलियां फिर फलों के पेड़ों की ओर बढ़ गईं। किसी ने अमरूद तोड़े तो किसी ने पपीता। थोड़ी देर में सबने अपने अपने थैले फलों से भर लिए। अब वे जंगल से बाहर निकलने लगी। तभी सुमन की नजर पीछे गई। अरे पीछे देखो। गीता और चंदा पीछे मुड़ी। उन्होंने देखा कि वो बंदर अभी भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। तो अब तक यहाँ से गया नहीं? हमारे साथ गांव चलना है क्या?
सब हल्का सा हंस पड़े। चंदा ने अपने थैले से एक अमरूद निकाला और बंदर की ओर बढ़ाया। बंदर चंदा के हाथ से वो अमरूद लेकर खाने लगा। मुझे तुम लोगों को कुछ और भी दिखाना है, मेरे पीछे पीछे आओ। तीनों सहेलियां हैरान हो गईं। कहीं ये बंदर हमें जंगल के किसी और रहस्य की ओर तो नहीं ले जा रहा? मुझे लगता है कि बंदर हमें कहीं और ले जाना चाहता है, जहाँ एक और रहस्य छुपा हो। बंदर फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और अचानक दाईं ओर के एक रास्ते में चलने लगा। वो रास्ता और भी गहरा और शांत था। बंदर उस रास्ते में चल रहा था और पीछे मुड़कर तीनों सहेलियों को देख रहा था। तभी अरे आ रहे हैं हम तेरे पीछे पीछे। तीनों सहेलियां फिर बंदर के पीछे पीछे चल पड़ी। दीपक और उसकी माँ भी उनके साथ चल रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद वे एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे। वहां जमीन पर एक छोटी सी थैली पड़ी थी। देखो इस थैली को। ये थैली यहाँ कहाँ से आ गई? क्या हो सकता है इस थैली में? चंदा ने घबराते हुए इधर उधर देखा। फिर मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ये किसी का छुपाया हुआ खजाना तो नहीं। चलो यहाँ से चलते हैं, कहीं हम किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। पहले देख तो ले इस थैली में है क्या। फिर गीता ने उस थैली को खोला। उसमें पुराने सोने के सिक्के थे। इतनी सारी सोने के सिक्के, ये यहाँ कैसे आ गए? किसने रखा होगा? उसी समय बंदर जोर से किक किक करने लगा। क्या तू हमें यही दिखाने यहाँ लाया था? हाँ, यह थैला भी यहाँ सुबह से पड़ा हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि इस जंगल में कुछ रहस्य छिपा है। पहले दीपक का जंगल में होना और अब ये सोने के सिक्कों से भरी थैली मिलना। सुमन ने थोड़ी देर सोचा, फिर थैली को सावधानी से उठाकर बोली, शायद ये किसी पुराने खजाने का हिस्सा है, लेकिन हमें यह पता लगाना होगा कि ये इस जंगल में क्यों पड़ा है। तीनों सहेलियां फिर फैसला करती हैं कि वे ये सोने के सिक्के गांव के मुखिया को देंगी। वहीं इस थैली के बारे में पता लगाएंगी। तभी अचानक, नहीं, ऐसी गलती मत करना। देखो, ये सोने के सिक्कों से भरी थैली जरूर किसी ने चुराई होगी और चोर गांव का ही कोई होगा। इसीलिए हम इसे गांव के किसी के हाथ नहीं सौंप सकते। कितनी समझदारी की बात कही तूने। क्या पता गांव के मुखिया भी चोर हो सकते हैं। बंदर मुस्कुरा देता है। तभी अचानक गीता बोली, अरे ये सोने के सिक्के तो गांव के मंदिर के हैं। कुछ समय पहले एक जमींदार ने मंदिर में सोने के सिक्के चढ़ाए थे। पुजारी ने एक दिन मुझे सिक्के दिखाए भी थे। मैं अक्सर मंदिर में फूल देने जाती थी। अगर ये मंदिर के सिक्के हैं तो ये यहाँ जंगल में कैसे आए? किसी ने सोने के सिक्के मंदिर से चुरा लिए हैं और फिर इस जंगल में छुपा दिए हैं। जंगल के इस हिस्से में कोई आता जाता नहीं। अगर बंदर हमें यहाँ नहीं लाता तो हम कभी इस यहाँ नहीं आते। तभी अचानक दीपक बोला, 2 लड़के मंदिर से कुछ चुरा कर भाग रहे थे। मैंने उन्हें पहचान लिया था, इसलिए वो मुझे इस जंगल में लाकर उस कुएं में मरने के लिए फेंक गए। ये सुनते ही वहाँ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तीनों सहेलियां हैरानी से दीपक की ओर देखने लगी। फिर, क्या मेरे बेटे को किसी ने गांव से उठाकर इस कुआं में फेंक दिया? भाई कौन हो सकता है ये शैतान? दीपक, बता कौन थे वो दोनों लड़के? क्या तुझे पक्का यकीन है कि ये सोने के सिक्के उन्होंने ही चुराए थे? दीपक ने फिर घबराते हुए इधर उधर देखा, जैसे उसे अभी भी डर हो कि कहीं वे दोनों लड़के पास ना हो। फिर उसने उनके नाम बताए। दीपक ने जो नाम बताए, ये सुनकर सभी की आंखें हैरानी से फैल गईं। नहीं नहीं, ये दोनों चोर नहीं हो सकते। दीपक, तेरी आंखें धोखा खा गई होंगी। तूने किसी और को देखा होगा। नहीं दीदी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उन 2 लड़कों को ही चोरी करते देखा है। ये बहुत गलत हुआ है। हमें भी गांव जाकर सबको उनके बारे में बता देना चाहिए। गीता जैसे ही आगे बढ़ी, सुमन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। ठहर गीता, ऐसे सीधे जाकर बिना सबूत के किसी पर चोरी का इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। लेकिन दीपक ने खुद उन्हें चोरी करते देखा है। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? गांव वाले बिना सबूत के हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। उल्टा वे सोचेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं।
या किसी से दुश्मनी निकाल रहे हैं। हाँ, बिना सबूत के कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। चंदा खड़ी खड़ी कुछ सोच रही थी, तभी अचानक शायद ये सिक्के ही हमारे लिए सबूत बन सकते हैं। तभी पास बैठे बंदर ने अचानक जोर से आवाज दी और बोला, ये सोने की थैली हमें चोर को पकड़ने में मदद कर सकती है। गीता की आंखों में अचानक एक चमक आ गई। मेरे दिमाग में एक योजना आई है। अगर सब कुछ सही रहा तो चोर खुद ही गांव वालों के सामने पकड़े जाएंगे। ये सुनते ही सुमन और चंदा उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। कैसी योजना? गीता ने फिर धीरे धीरे अपनी योजना बतानी शुरू की और जैसे जैसे वे लोग उसकी बातें सुनते गए, सबके चेहरों पर एक हल्की मुस्कान फैलती चली गई। गीता, यह योजना बहुत बढ़िया है, यह जरूर काम करेगी। मुझे पूरा यकीन है कि सच बहुत जल्दी पूरे गांव के सामने आएगा। उसके बाद गीता, सुमन, चंदा, दीपक और उसकी माँ जंगल से निकलकर गांव की ओर चल पड़े। शाम ढल रही थी और आसमान हल्का नारंगी हो गया था। वे लोग बंदर को भी अपने साथ लेकर आए। चलते चलते वे लोग दीपक के घर के पास आ गए। तभी चाची, मुझे लगता है कि जब तक चोर पकड़े नहीं जाते तब तक आप दीपक को लेकर कहीं और चले जाइए। गांव छोड़ दे? लेकिन क्यों गीता? क्योंकि दीपक ने उन चोरों को पहचान लिया है। अगर उन्हें पता चल गया कि दीपक को कुएं से बाहर निकाला गया है तो वे चोर फिर से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। ये सुनकर दीपक की माँ के चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। उसने दीपक का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम लोग ठीक ही कह रही हो लड़कियों, वे बदमाश दोबारा मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर सकते हैं। मेरी बहन पास के गांव में ही रहती है, मैं उसके घर चली ही जाती हूँ। इसके बाद दीपक की माँ दीपक को लेकर अपने घर में प्रवेश करती हैं। तीनों सहेलियां और बंदर गांव के मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। वे मंदिर के पास पहुंचते हैं। तभी तो इस पेड़ पर चढ़ जा और वहाँ रहना। पता है ना तुझे क्या करना है? हाँ, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगा। इसके बाद बंदर पेड़ पर चढ़ जाता है और तीनों सहेलियां मंदिर में प्रवेश करती हैं। मंदिर का नया पुजारी दीपक जलाकर शाम की आरती की तैयारी कर रहा था। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे पुजारी के पास गए। पुजारी जी, हमें जंगल में ये थैली मिली है। उसने फिर सोने के सिक्कों से भरी थैली पुजारी के हाथ में दे दी। पुजारी ने जैसे ही थैली खोली, उसकी आंखें फैल गईं। अरे, इतने सारे सोने के सिक्के, तुम्हें यह थैली कहाँ से मिली? जी, हमें ये थैली जंगल में पड़ी मिली थी। पता नहीं ये किसका खजाना है, इसलिए सोचा इसे मंदिर में दे देते हैं। अब ये सिक्के ईश्वर के हैं। पुजारी कुछ पल तक सिक्कों को ध्यान से देखता रहा, फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है बेटियों, मैं ये सोने के सिक्के ईश्वर की संपत्ति के रूप में रख लेता हूँ। वैसे मुझे इस गांव के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, कुछ ही दिन पहले ही मैं इस मंदिर में आया हूँ। पुजारी फिर सोने के सिक्कों की थैली एक अलमारी में रख देता है। इस नए पुजारी को जमींदार द्वारा मंदिर में सोने चढ़ाने की बात पता नहीं थी। तीनों सहेलियां वहां से निकल जाती हैं। रास्ते में चलते चलते अब हमारी योजना का अगला कदम शुरू होगा। इसके बाद गीता, सुमन और चंदा अपने अपने घर चली जाती हैं। लड़कियों ने मंदिर से सिक्कों की चोरी होने की बात ना तो पुजारी को बताई और ना ही गांव वालों को, क्योंकि पहले चोरों को पकड़ना चाहती थी। उन्होंने बंदर को मंदिर के बाहर पेड़ पर इसलिए रहने दिया ताकि वो लोग पर निगरानी रख सके। अगले दिन तीनों सहेलियां आपस में बात कर रही थी। मुझे तो पक्का यकीन है कि वो दो चोर सोने की लालच में मंदिर में दोबारा चोरी करने आएंगे और हाँ, हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। बस ध्यान रहे कि हमारी इस योजना के बारे में किसी को कानों कान खबर ना हो। जिन 3 आदमी ने दीपक को कुएं से बाहर निकाला था, मैंने उन्हें बता दिया था कि इस घटना के बारे में वे किसी को ना बताएं। इसके बाद तीनों सहेलियों का जीवन पहले जैसा बीतने लगा।
जंगल में जाना, वहां से फल लकड़ी लाना, गांव में घूमना। 1 महीना बीत चुका था। एक रात 2 लड़के चुपके से मंदिर में प्रवेश करते हैं। लगता है कोई मंदिर परिसर में घुसा है। वो तुरंत पेड़ से कूदकर मंदिर के पास गया। अरे 2 लड़के मंदिर में प्रवेश कर गए। ये वही चोर होंगे, फिर से सोना चुराने आए हैं। आज तो इन्हें पकड़ना ही होगा। इसके बाद बंदर मंदिर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। फिर वो तेजी से गीता के घर पहुंचता है। तो इस वक्त यहाँ? जल्दी चलो, मंदिर में 2 चोर घुस गए हैं। गीता के चेहरे पर खुशी झलक उठती है। रुक, अभी आती हूँ। गीता बगल के सुमन के घर जाती है और उसे आवाज देकर नींद से जगाती है। फिर दोनों लड़कियां बंदर के साथ मंदिर की ओर चल पड़ती हैं। उधर मंदिर के अंदर किसने दरवाजा लगाया है? दरवाजा खोलो। अरे हम तो फंस गए, किसी ने हमें कैद कर दिया है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। जिसने मंदिर का दरवाजा बाहर से बंद किया है वह लोगों को बुलाने गया होगा। उनके आने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा। हाँ चलो दरवाजा तोड़ते हैं। इसके अलावा मंदिर से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। इतने में गीता और सुमन बंदर के साथ मंदिर पहुंच जाती हैं। मंदिर परिसर में एक घर में पुजारी सो रहे थे। दोनों लड़कियों ने पुजारी को जगाया। पुजारी जी, मंदिर में वही चोर आज फिर से घुस गए हैं। कौन चोर? पुजारी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वही चोर जिन्होंने मंदिर से सोने के सिक्कों की भरी थैली चुराई थी। अरे किस सिक्कों की चोरी की बात कर रहे हो तुम लोग? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गीता ने फिर पुजारी को सारी बात बताई। सब सुनकर पुजारी हैरान रह गया। इतना बड़ा कांड हो गया और तुम लोगों ने किसी को कुछ बताया नहीं। हमें चोर को रंगे हाथ पकड़ना था, इसीलिए किसी को कुछ नहीं बताया। तभी अचानक मंदिर के अंदर से कुछ तोड़ने की आवाज आने लगी। सभी दौड़कर मंदिर के पास गए। मुझे लगता है अंदर फंसे चोर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या होगा? ऐसे में चोर यहाँ से भाग जाएगा। हम तीनों मिलकर उसे पकड़ नहीं पाएंगे। हमें अभी गांव वालों को बुलाना चाहिए। नहीं नहीं, लोग सारा दिन मेहनत करके चैन की नींद ले रहे हैं। उन्हें जगाना ठीक नहीं होगा। हमें सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक चोर दरवाजा तोड़कर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगा। चिंता मत करो, अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिससे दरवाजा तोड़ा जा सके। मुझे लगता है चोर शिव जी के त्रिशूल से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह दरवाजा इतना मजबूत है कि वे इसे तोड़ नहीं पाएंगे। कुछ समय तक अंदर से खटखट की आवाज आती रही, फिर बंद हो गई। सुबह हो जाती है। तभी मैं चंदा के घर जाती हूँ और उसे लेकर गांव के मुखिया और कुछ गांव वालों के घर जाऊंगी। इतना कहकर सुमन मंदिर से निकल जाती है। वो चंदा के घर जाती है और फिर चंदा को लेकर मुखिया के घर पहुंचती है। क्या बात है लड़कियों, इतनी सुबह सुबह तुम लोग यहाँ? मुखिया जी, आपको अभी मंदिर पहुंचना है। अभी मंदिर में? हाँ मुखिया जी, कल मंदिर में 2 चोर घुसे थे। हमने उन्हें मंदिर में कैद करके रखा है। अब आपको उनके बारे में फैसला करना है। इतना कहकर चंदा और सुमन मुखिया के घर से निकल जाती हैं और फिर कुछ गांव वालों के घर जाकर उन्हें मंदिर पहुंचने के लिए कहती हैं। मुखिया और कुछ गांव वाले मंदिर पहुंच जाते हैं। सबको पता चल चुका था कि मंदिर में चोर कैद है। पुजारी जी, मंदिर का दरवाजा खोलिए, चोर को बाहर आने दीजिए। जरा देखे किसने मंदिर में चोरी करने का दुस्साहस किया है। पुजारी फिर मंदिर का दरवाजा खोलता है। अंदर दोनों चोर खड़े थे। बाहर आओ दोनों, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। गांव वाले यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। दोनों चोर बाहर निकल आते हैं। चोरों को देखकर मुखिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो मेरे बेटे सूरज और आकाश हैं। गांव वाले एक दूसरे को देखते रह गए। वे ये देखकर चौंक गए कि चोर आखिर मुखिया के ही बेटे निकले। लोगों ने खुसुर फुसुर शुरू कर दी। माफ कीजिए मुखिया जी, हम चोरों के बारे में आपको
आपके घर में ही बता सकते थे, लेकिन हमें डर था कि आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे और हमें न जाने क्या क्या कहेंगे, इसलिए हमने आपको पहले कुछ नहीं बताया। छी 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 छी, तुम लोगों ने आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। लोग दूसरों की शिकायत लेकर मेरे पास आते थे और आज अपराधियों के कटघरे में मेरे अपने ही दोनों बेटे खड़े हैं। सूरज और आकाश सिर झुकाकर खड़े थे। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वे इस तरह रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। मुखिया कुछ पल चुप रहे, फिर क्या चुराने आए थे तुम दोनों? मैंने तुम लोगों की किस चीज की कमी रखी थी जो तुम मंदिर में चोरी करने आ गए? आप खुद को दोष मत दीजिए मुखिया जी। इंसान सिर्फ अभाव से ही चोर नहीं बनता, कभी कभी स्वभाव से भी चोर बन जाता है, और आपके बेटे स्वभाव से चोर बन गए हैं। इसके बाद गीता मुखिया को सूरज और आकाश के मंदिर में सोने के सिक्के चुराने की बात और दीपक को जंगल में कुएं में फेंककर आने की घटना बताती है। सब सुनकर मुखिया दंग रह जाते हैं। मुखिया के आंगन में हलचल मच गई। दीपक और उसकी माँ भी वहां पहुंच चुके थे। बेटा दीपक, क्या इन दोनों ने तुम्हें उठाकर जंगल ले गए थे? जी मुखिया जी, सूरज और आकाश भैया ने ही मुझे जंगल के उस पुराने कुएं में फेंक दिया था। मैंने इन्हें मंदिर से सोने के सिक्के चुराते हुए देख लिया था। दीपक की बात सुनकर पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मुखिया जी, सूरज और आकाश को इस अपराध के लिए कठोर सजा मिलना। ये तो शुक्र है उस बंदर ने लड़कियों को कुएं के पास ले गया और मेरा बेटा बच गया, नहीं तो आज मेरा घर उजड़ जाता। तभी एक औरत आगे बढ़ी और मुखिया की ओर देखकर बोली, मुखिया जी, आकाश और सूरज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज चोरी करना फिर भी एक बात है, लेकिन किसी बच्चे को मारने की कोशिश करना बहुत बड़ा अपराध है। वहां मौजूद लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। लोगों की बातें सुनकर मुखिया का सिर शर्म से झुक गया। आज मेरे ही बेटों ने ऐसा जघन्य अपराध किया है जिसका कोई माफी नहीं हो सकता। फिर भी मैं आप सबसे इनके किए की माफी मांगता हूँ। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए कि मुखिया अपने ही बेटों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। फिर अचानक मुखिया गुस्से से सूरज और आकाश की ओर मुड़े। तुम दोनों ने ना सिर्फ मंदिर में चोरी की, बल्कि एक मासूम बच्चे की जान लेने की भी कोशिश की। आज से तुम दोनों का मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। मेरे घर में और इस गांव में अब तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाओ दोनों इस गांव से। सूरज और आकाश अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाने लगे। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अब हमसे फिर ऐसी गलती नहीं होगी। हमें गांव से बाहर मत निकालिए पिताजी, हम कहाँ जाएंगे? आखिर हम आपके बेटे हैं। बेटे हो इसीलिए सही सलामत हो। अगर कोई और होता तो गांव वाले ही तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर देते। मुखिया गांव वालों को आश्वासन देते हैं। आज के बाद ये दोनों लड़के गांव में नहीं दिखेंगे। फिर मुखिया पुजारी की ओर मुड़े। पुजारी जी, आज की इस घटना के कारण अब तक मंदिर में पूजा नहीं हो पाई। जाइए, जल्दी से पूजा की तैयारी कीजिए। इतना कहकर मुखिया मंदिर से निकल जाता है। सूरज और आकाश दौड़कर मुखिया के पैर पकड़ लेते हैं। पिताजी, हमें भी अपने साथ ले जाइए। पिताजी, वो घर हमारा भी है। आप हमें घर से अलग कैसे कर सकते हैं? मुखिया एक झटके में अपना पैर छुड़ाकर तेजी से वहां से चले जाते हैं। मुखिया के दोनों बेटे सूरज और आकाश भी मंदिर से निकल जाते हैं। मंदिर के आंगन में खड़े सभी लोग अब बंदर की वफादारी की तारीफ करने लगे। कभी कभी जानवर इंसानों से भी ज्यादा सच्चे और वफादार होते हैं। यह बंदर जैसे भगवान का भेजा हुआ रक्षक लगता है। अगर ये बंदर हमारी मदद ना करता तो शायद हम कभी भी चोरों तक नहीं पहुंच पाते। अब ये बंदर हमारे गांव का एक सदस्य है। पास बैठा बंदर सबकी बातें सुन रहा था। अब मैं इस गांव में रहूंगा। हाँ, आज से यह बंदर हमारे साथ इसी गांव में रहेगा। आज से यह इस मंदिर का रक्षक है। इसकी देखभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। गांव वाले खुशी खुशी हामी भरते हैं। हम तुझे एक नाम देते हैं,
चीकू, आज से हम तुझे चीकू बुलाएंगे। तुझे नाम पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छा नाम है। मैं हूँ चीकू बंदर, तुम सबका दोस्त। दोस्त नहीं, वफादार दोस्त। सभी हंस पड़ते हैं। उस दिन से बंदर मंदिर के बाहर वाले बड़े पेड़ पर रहने लगा और मंदिर की पहरेदारी करने लगा। पुजारी रोज उसे प्रसाद देते और गांव के लोग भी अपने घर से उसके लिए खाना लेकर आते। बंदर पूरे दिन मंदिर और गांव के आसपास घूमकर आनंद से जीवन बिताने लगा।